हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें हम एक साथ लमसम पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ने वाले हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड में करके छोड़ देते हैं और आज आपकी एज मान लीजिए 25 साल के आसपास है और आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड 60 साल की एज के आसपास यानी जब हम रिटायरमेंट के एज पर होंगे तो उस समय ये हमें कितना फंड प्रोवाइड करा कर दे सकता है। तो इसके लिए मैंने सुना है एसबीआई का एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो कि एक शानदार म्यूचुअल फंड है। ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 18.22% के हैं। पिछले 5 साल के भी इसके रिटर्न्स 22.91% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 19.12% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 37.30% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 6 महीने में इस फंड ने 12.28% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब ये फ़ंड चुनने का एक बड़ा कारण ये है कि ये फ़ंड काफ़ी पुराना है, 10-12 साल पुराना ये फ़ंड है और उसके बावजूद भी इसने ओवरऑल जो अपने रिटर्न्स हैं उनको 18.22% के मेंटेन करके रखा है। तो आगे आने वाले टाइम में भी ये फ़ंड अगर हमें मान लीजिए यहाँ से 2-2.25% कम हम रिटर्न मानकर चलते हैं, यानी 16% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड अगर ये फ़ंड करा कर दे देता है और आप इसके अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, तो अलग अलग टाइम पीरियड पर वो पैसा कितना हो जाएगा। जैसे अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में 16% रिटर्न के हिसाब से हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 2,10,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें 1,10,000 रुपये के मिल चुके होंगे। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें 10 साल के टाइम पीरियड की, तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 4,41,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 3,41,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 9,26,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 8,26,000 रुपये के हमें दोस्तों रिटर्न्स इसके अंदर से मिल चुके होंगे। अब इसी तरह से अगर मैं 20 साल के टाइम पीरियड की बात करूं तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 19,46,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 18,46,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब दोस्तों, क्योंकि आपकी एज मान लीजिए 25 साल के आसपास है, तो रिटायरमेंट के लिए मान लीजिए 60 की एज के आसपास अभी आपके पास में 35 ईयर्स का टाइम है। तो अगर हम 30 ईयर्स के अकॉर्डिंग चेक करें कि हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर कितना हो जाएगा, तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 16% के हिसाब से 30 साल में 85,84,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 84,84,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। और अगर हम बात करें 35 साल के टाइम पीरियड की, तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 1,80,31,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1,79,31,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। सही है। अब फाइनली अगर हम आज के टाइम की टैक्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो इस फंड पर भी अगर आज के समय के हिसाब से 10-12% का जो रिटर्न होता है, अगर उतना ही मेंटेन रहता है, तो जो भी डिडक्शन होगा टैक्स के बाद में उसे काट कर फाइनली जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का व्यू अलग अलग होता है। अगर आप रिसेंटली किसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई कार ख़रीदनी है 2-4 साल के बाद में, या आपको घर ख़रीदना है, या अपने बच्चों की पढ़ाई करनी है, तो उसके हिसाब से आपका जो व्यू है इन्वेस्टमेंट का वो अलग अलग हो सकता है। ये स्पेसिफिकली आज हमने रिटायरमेंट के हिसाब से चेक करके देखा है कि अगर हम 1 लाख रुपए का निवेश अपने लिए, अपने जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम की अगर हम बात करें, तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर हमें कितना ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है। तो अब बात आती है कि हम इस फंड के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी जो म्यूचुअल फ़ंड की ऐप्स होती हैं जैसे ग्रो है, या अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट है तो लगभग सभी डीमैट अकाउंट्स के अंदर आप म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड के अंदर आप अगर चाहें तो एसआईपी भी कर सकते हैं मंथली बेसिस पर, और 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की कोई डेडलाइन नहीं है। आप अगर चाहें तो 5,000 रुपये से लेकर जितना आपका बजट हो उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।